सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतौ रक्षकुलनिहन्तारौ त्रायेतान्नो रघुत्तमौ त्रायेतान्नो रघुत्तमौ। बुध कौशिक मुनि वो प्रार्थना करते हैं राम लक्ष्मण और उनका कुल कि हमारी रक्षा हो। वो कैसे है? जो भी सात्विक लोग हैं उनको शरण देने वाले, उनका आश्रय स्थान है। शरण्यौ सर्वसत्त्वानां, जिधर भी अच्छा और कल्याणकारी है, दिल के सच्चे है और शुद्ध है, उनको शरण देने वाले ये राम लक्ष्मण है। शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतौ। धनुष्मान जो है, जो धनुष्यधारी है, उनमें श्रेष्ठ है, ऊंचे है और पूरे राक्षस कुल का संहार करने वाले, यानी केवल अकेला राक्षस नहीं, राक्षस वृत्ति रखने वाले सभी को नष्ट करने वाले। हंतारम, हंतारो यानी कि उनको मारने वाले। और ऐसे जो है हमारे जीवन का रक्षण करे। यानी हमें कैसा होना चाहिए? दिल का सच्चा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ऐसा जो रहेगा उसको शरण देने वाले हैं राम। हम स्टोरी में यानी कि रामायण कथा में देख रहे हैं कि राम लक्ष्मण सीता और उनके साथ निषाद राजगुह तथा सुमंत्र है। सुमंत्र को बहुत ही आग्रह पूर्वक भेज दिया है, बहुत ही तर्क और युक्तियां लगाकर सुमंत्र बोलते थे कि मेरा मन जाने को नहीं कर रहा है। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर भी राम के आगे बड़े बड़े उम्र के होने पर भी वो ना नहीं बोल सकते। या तो राम जो भी बोलते वो आज्ञा रूप मानकर वो व्यवहार करते, आचरण में लाते। राम के जीवन में ऐसा देखने को मिलता है, छोटे हो या बड़े हो। छोटे तो सुनते ही है, बड़े बड़े भी सुनते हैं। यानी राम के साथ जो लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, वो भी बुद्धिमान है। वो कम बुद्धिमान है ऐसा नहीं है, शूरवीर है, ताकत है। फिर भी एक बार राम ने बोल दिया कि ऐसा करना है, ऐसा होना है तो होना है। बाकी नॉट टू क्वेश्चन व्हाई बट टू डू और डाई। लक्ष्मण तो छाया की तरह है। कौन सा भी प्रसंग देखो, लक्ष्मण बहुत बुद्धि चलाते हैं, फिर भी राम के आगे उनकी बुद्धि खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है ऐसा बोलने पर थोड़ा व्यवस्था है, लेकिन ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। वो राम के आगे पूरे समर्पित है। ऐसा लक्ष्मण का जीवन दिखाई देता है। भरत भी कर्तव्य कठोर होने के बावजूद भी राम जैसा भी कहेंगे वैसा मानने के लिए तैयार है। युक्तिवाद भी करते हैं, लेकिन राम के आगे युक्तिवाद भी नहीं चलता, बुद्धि भी नहीं चलती है, क्योंकि वह बुद्धि से भी पटा देते। सीता को भी वह जब अग्नि परीक्षा लेते हैं तब तो बड़ा वाद विवाद खड़ा होने को था। यानी बहुत सारे सुग्रीव, विभीषण, लक्ष्मण, उधर बाकी अंगद, जांबुवान, युद्ध हो गया, रावण को मार दिया। उसके बाद फिर सीता माता को लेकर आए तो सीता माता को जितने कटु वचन बोले हैं वह सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कितने कठोर क्रूर है राम। लेकिन फिर भी एक भी अपने मुंह से कुछ बोलता नहीं है, पूरी चुप्पी साधी हुई है।
राम के आगे बोलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। ये प्रभाव है, ये कोई ऐसे ताकत से प्रभाव डाल रहे हैं ऐसा भी नहीं, ताकत भी है, फिर भी एक अलग प्रभाव है, व्यक्तित्व का प्रभाव है, पर्सनालिटी है, चरित्र है। ये चरित्र के आगे कर्तव्य, कठोरता और भावना को बहुत ही बढ़िया संगम दिखता है राम में। ऐसे राम वह जब सुमंत्र को वापस भेज देते, निषाद राजगुह नदी पार करवाने के लिए वो जो नैया चालक है उसको बोलते हैं कि अरे भैया नैया तैयार करके ला। वो तैयार करके लाता है और तैयार करते हुए वो आता है और फिर राम बोलते हैं कि हे केवट भैया, मुझे इस नदी को पार कर दे, हमें, हमारे साथ, मेरे साथ जो भी लक्ष्मण है, सीता है। और निषाद राजगुह भी बोलते हैं कि मैं भी चलो आपके साथ, मैं भी आपको जो भी संकट होगा, जो भी हिस्सा मेरे हिस्से में आएगा, यानी कि मैं जो भी सेवा कर सकूंगा मैं करने के लिए तैयार हूं। आपका बिछाना लगाना, आप जब चलते हैं तो कांटे उठाना, पत्थर साइड में करना, जो भी रास्ता बनाना है या तो बिछाना बनाना है, तो मैं ये सेवा करने के लिए तैयार हूं। पूरे जंगल में, वनवास में मैं आपके साथ आता हूं, निषाद राज वो बोलते हैं। फिर केवट भैया विनती करते हैं कि मैं इस नैया को पहले ही आपके हवाले नहीं करूंगा। उसकी भक्ति तो देखो, वो सामान्य है, शरण्य सर्वसत्वा नाम, दिल के सच्चे है, शुद्ध है। ऐसे केवट बोलते हैं कि मैं पहले आपको इस नैया को स्पर्श नहीं करने दूंगा, आपके पांव इधर लगेंगे तो मुझे डर लगता है। मेरी नैया है ना, इस पर ही मेरी रोजी रोटी चलती है। पत्थर जैसी अहिल्या को आपने उद्धार कर दिया, पत्थर का भी उद्धार कर दिया, मेरी नैया तो किसकी है, लकड़ी की है। ये अगर बन जाएगी, यानी वो महिला स्त्री बन जाएगी, तो मैं कैसे रोजी रोटी करूंगा, तो मेरी रोजी रोटी छिन जाएगी। और अहिल्या का उद्धार कर दिया जिन पावों ने, जिन चरणों ने, जिस धूलिकण ने वामन रूपी अवतार लेकर पूरी पृथ्वी को लांग दिया, बलि को पाताल में डाल दिया, ऐसे चरणों की मैं स्पर्श कर रहा हूं। मुझे आज्ञा दो कि मैं चरणों को धोऊं, पहले उनकी चरण रज मेरे माथे पर लूं और मैं उस पानी का तीर्थ समझकर मैं प्राशन करूं। तब तक मैं अपने नैया पर आपको बैठने नहीं दूंगा। तो केवट भैया का ये आग्रह भरा, प्रेम भरा वचन सुनकर राम लक्ष्मण की ओर देखते हैं, हंसते हैं। इतना सामान्य होने पर भी उसका दिल तो देखो। बड़े लोग जो महान होते हैं, चरित्र से महान होते हैं, वो दिल को देखते, दिल की बात समझने की वो चेष्टा करते हैं। वे ऊपर से कितने हैं, क्या है, कैसे दिखते हैं, वो नहीं देखते। शबरी के झूठे बेर खा लिए, केवट का आग्रह मान लिया कि ठीक है भैया, तू जैसा योग्य समझता है वैसा कर ले। तो वो कटोरी भर करके पानी लाता है, गंगा मैया से पानी लाता है और रखता है, चरण धोता है, चरण को देखता है। ये चरण कितने भारी है। इन चरणों को पकड़ने के लिए, उसको उसका रज लेने के लिए, धूलि का कण लेने के लिए देव देवता और असुर भी, पूरे ब्रह्मांड के जो भी व्यक्ति है वो ललचाते हैं।
वह उनके चरण को स्पर्श करने के लिए लालायित रहते हैं। ऐसे चरणों को मैं स्वीकार करता हूं, मेरे और मेरे परिवार का उद्धार कर लो। आप यानी एक ऐसा सौदा जैसा वो बोलता है, बड़े शुद्ध बुद्धि वाला है, शुद्ध दिल वाला है, कि मेरे जीवन नौका को आप पार कर लो, पार कर दो, और मैं आपके शरीर रूपी इस देह को गंगा के पार करा दूं। तो इस भाव को समझते हैं राम, और वो चरण धोकर वो पूरा पानी के पानी पी लेते हैं। वो कटोरे में नीचे भी, पाँव के नीचे कटोरी रखते हैं, ऊपर से भी छोटी सी कटोरी लेकर पाँव धोते हैं, और वो हमारे हिसाब से गंदा पानी, वो धूली वाला पानी वो पी लेते हैं। मैं धन्य हो गया, मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति का जीवन आपने पार कर दिया, मेरा भाग्य भाग्य हो गया। और वो चरण स्पर्श करते हुए सीता माता को भी नमन करते हैं, लक्ष्मण को भी नमन करते हैं, निषाद राज गुह को भी नमन करते हैं, और बोलते हैं कि आ जाओ, अब आ जाओ। राम जैसे अलौकिक व्यक्ति, अद्भुत ऐसा चरित्र दिखाई देता है, असामान्य नेतृत्व है। यानी नेतृत्व कैसा होना चाहिए? छोटे से भी छोटा सेवक वह अपना बना लेने की जो कला है वो राम से सीखे। बड़े से भी बड़े महर्षि वशिष्ठ को भी अपना बना लेने वाले जब चित्रकूट के घाट पर वशिष्ठ आते हैं, आगे हम देखेंगे, उधर एक संदेशा देते हैं राम को कि भरत बोलते हैं कि वन से लौट आजा। यानी वशिष्ठ पूरे रघुकुल को आज्ञा देने वाले, 4-4, 5-5 पीढ़ियों तक वो रघुकुल की ये करते हैं, यानी देखभाल करते हैं, उनको बनाया। उनकी आज्ञा का कोई पालन नहीं करता ऐसा नहीं है। वशिष्ठ सभी को आज्ञा देते हैं, सभी का जो भी हित है वो देखते हैं, उनका शब्द कोई नीचे नहीं रखता है। लेकिन वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ जब बोलते कि वन से वापस आ जाओ और राज्य ग्रहण करो, तो उनको भी प्रेम से सुनाने वाले राम है। यानी जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, उम्र से भी ज्येष्ठ है, ऐसे महर्षि वशिष्ठ को भी बात बताने वाले, बात को पठाने वाले राम है। यानी छोटे से छोटे केवट और महर्षि वशिष्ठ, इन दोनों को अपने लगने वाले राम है। बाकी तो परिवार के सब अपने मानते हैं। कई को थोड़ी देर लगा था, लेकिन फिर भी बाद में वो भी शुद्ध मन की वापस आती है। यानी सभी को अपना बनाने वाले हैं। ऐसा अलौकिक नेतृत्व है, नेतृत्व ऐसा होना चाहिए। और केवल ऐसा शुद्ध हृदय वाले को अपना बनाने वाले। शरण्य सर्वसत्वानाम श्रेष्ठ सर्वधनुष्मताम, धनुर्धारियों में श्रेष्ठ है। उनके आगे बड़े बड़े राक्षस भी कांपते हैं, उनसे डरते। जैसा गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते, परित्राणाय साधु नाम, यानी साधुओं का, सज्जनों का रक्षण, ये पहला काम है। शरण्य सर्वसत्वानाम, वो धनुर्धारी है, श्रेष्ठ है। रक्षक कुलनियंतारो, यानी जैसे परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले हैं उनका विनाश करने वाले हैं। रक्षक कुलनियंतारो त्राहे तान्नो रघुत्तमो, और ऐसी धर्म की संस्थापना करने के लिए वनवास स्वीकारा है। अयोध्या में तो आलबेल था, उधर कुछ करना बाकी नहीं था। जो राम को, राम के विचारों को, संस्कृति को ले जाने की आवश्यकता किधर है? वन में है, जंगलों में है, किष्किंधा में है, लंका में है। अगर लंका में शायद सीता माता के हरण के पहले अगर रावण को मिल जाते राम, तो रावण का भी चरित्र परिवर्तन हो जाता, स्वभाव परिवर्तन हो जाता। ऐसा व्यक्तित्व राम में दिखाई देता है। राम जंगल चले, वन चले, क्यों चले? कुछ विशेष उनमें लगता है।
वशिष्ठ भी बाद में सहमति देते हैं कि जो यानी उनका शायद एक बैठक हुई होगी, सभा हुई होगी कि राम को अयोध्या में ठहराना ये अच्छी बात नहीं होगी। ऋषियों का, मुनियों का ये विचार हुआ होगा। राम का भी खुद का विचार दिखाई देता है। राम अपने कर्तव्य कर्म पर बड़े डट के खड़े हैं और मुझे जहां संस्कृति नहीं पहुंची है वहां संस्कृति को ले जाना है, वहां दैवी संबंध को ले जाना है। भौतिक लेवल पर तो सभी जीते, भोग भोगते, खाओ पियो मजा करो, सभी करते और अपने जीवन को अधःपतन की ओर ले आते हैं। इन सभी का जीवन, वानरों का जीवन, जो सामान्य लोगों का जीवन, जंगलियों का जीवन, वनवासियों का जीवन, वो ऊंचा उठे, वो ऊंचा विचार करे। तो वैसे सामान्य केवट क्या बोलते हैं? नाथ आजु मैं काह न पावा, मुझे सब कुछ मिल गया। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। सभी दुख मिट गए हे प्रभु राम, मेरे सब दुख मिट गए, दीनता चली गई, मेरा दारिद्र्य चला गया। बाद में नौका पार होने के बाद राम को लगता है मन में कि इसको कुछ देना चाहिए, लेकिन उनके पास क्या था? तो सीता माता ये भाप लेती है, पत्नी भी ऐसी होनी चाहिए, पति के मन में क्या चल रहा है, मित्र भी ऐसा होना चाहिए, मित्र के मन में क्या चल रहा है वो परखना चाहिए। सीता माता परख लेती है कि राम को कुछ देने की इच्छा हो रही है लेकिन पास में कुछ है नहीं। तो सीता माता अपनी अंगूठी हाथ में बची हुई वो निकाल लेती है और केवट को देने के लिए तैयार हो जाती है कि हे भैया ये ले ले। तो केवट पांव पकड़ता है सीता माता के, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा तो मुझे सब कुछ मिल गया। मेरी मजदूरी जो थी वो क्या थी? वो समझो कि नैया चलाकर मैं इस ओर से उस ओर पार करवाता था लोगों को, लेकिन मेरी मजदूरी पर जो चल रहा था, मुझे आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। बहुत काल में किन्नी मजूरी, मैंने बहुत काल मजदूरी की, लेकिन आज दीन विधि बनी भली बूढ़ी। मुझे विधि ने तो, विधाता ने सब कुछ, विधाता ही मेरे पास आ गया, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे अंगूठी भी नहीं चाहिए। मेरी दीनता निकल गई, हीनता निकल गई, मेरी क्षुद्रता निकल गई, दुख निकल गया, दरिद्रता निकल गई, और क्या चाहिए? सिर्फ मेरी एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? कि आप सकुशल 14 साल बाद जब आना तो इधर से ही आना, तब आप जो भी देंगे मैं ले लूंगा। तो सीता माता को उसकी जो उदार ऐसी कामना है कि आप सकुशल रहे, वन में आपको कोई तकलीफ न हो, ये जो शुभेच्छा है ना, ये कामना है, शुभ कामना, ये बहुत ही, ये सत्व गुण की ओर ले जाने के लिए शुरुआत है। हमारी इच्छा तो है लेकिन हमारी इच्छा शुभ नहीं होती। शुभेच्छा ये शिव की ओर जाने के लिए पहली स्टेप है। हमने योग दर्शन में देखा था, शुभेच्छा होना कि आप सकुशल आना, और तब आप जो भी चाहेंगे दे देना, मैं स्वीकार कर लूंगा आपका प्रसाद समझकर। इतना बोलकर वो नमस्कार करते हैं, हम भी नमस्कार करेंगे सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ, श्री राम।